कहानी कर भला तो हो भला। ग्राम सुदरपुर के एक छोटे से गांव में एक किसान रामलाल रहता था। वह अपने परिश्रम और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका मानना था कि जीवन में यदि हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारा भी भला होगा। इसी आदर्श पर चलते हुए वह हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करता था, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या स्थिति का हो। गांव में एक बनिया भी रहता था जिसका नाम हरिचंद था। जैसा उसका नाम था वैसा वह बिल्कुल भी नहीं था। वह अत्यंत लालची और स्वार्थी व्यक्ति था। उसका मानना था कि दुनिया में केवल वही सफल होता है जो अपना स्वार्थ साधता है। वह हमेशा लोगों को धोखा देने की कोशिश करता और उनका लाभ उठाता। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। खेत सूख गए, जलस्रोत कम हो गए और अनाज की भारी कमी हो गई। रामलाल ने अपने बचत किए हुए अन्न को गांव के गरीबों में बांटना शुरू कर दिया, जबकि हरिचंद ने अपने गोदाम में जमा अनाज को महंगे दामों में बेचने की योजना बनाई। एक दिन एक गरीब विधवा महिला अपने बच्चों के साथ हरिचंद की दुकान पर गई और उसने हरिचंद से कहा, मेरे बच्चे भूखे हैं, कृपया मुझे कुछ अनाज उधार दे दो। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं उधार चुका दूंगी। लेकिन हरिचंद ने उसकी दुर्दशा को अनदेखा करते हुए उसे दुत्कार दिया और कहा, जब पैसे हों तब आना। मुफ्त में अनाज देने के लिए मेरा गोदाम नहीं बना। महिला निराश होकर वहां से चली गई और रामलाल के पास पहुंची। उसने रामलाल से कहा, मेरे बच्चे भूखे हैं, कृपया मुझे कुछ अनाज उधार दे दो। रामलाल ने बिना कोई सवाल किए उसे अनाज दे दिया और कहा, जब तक तुम्हारी स्थिति ठीक न हो जाए चिंता मत करना, भगवान सब ठीक करेगा। यह सुनकर महिला की आंखों में आंसू आ गए और उसने रामलाल को दुआएं दी और रामलाल से कहा, भगवान तुम्हारा भला करे। कुछ महीनों बाद अकाल और भी गंभीर हो गया। हरिचंद ने जब अपने गोदाम का अनाज निकालना चाहा, तो उसने देखा कि नमी और कीड़ों की वजह से उसका अधिकांश अनाज खराब हो चुका था। वह हताश हो गया और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी ओर रामलाल की उदारता और सेवा भावना के कारण गांव के लोग उसका सम्मान करने लगे। लोग उसकी सहायता के बदले उसे आशीर्वाद देते और जब समय अच्छा हुआ तो उन्होंने उसे अधिक अनाज लौटाया। उसका जीवन पहले से भी अधिक सुखी और संपन्न हो गया। हरिचंद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने समझा कि केवल धन इकट्ठा करने से जीवन नहीं चलता। वहीं रामलाल की सोच सही साबित हुई, कर भला तो हो भला। नैतिक सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम दूसरों का भला करेंगे तो ईश्वर भी हमारा भला करेगा। स्वार्थ और लालच अंततः नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि निस्वार्थ सेवा हमें वास्तविक खुशी और सफलता दिलाती है।